हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह आज आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस बीबीए बीकॉम जो हम लोगों ने लॉन्च किया है एएमयू और जामिया के लिए, उसके लिए पहला टॉपिक जो है आपका अकाउंटेंसी का, जनरल अवेयरनेस का जो पहली आपकी चीज है वो अकाउंट्स आपके सिलेबस में है। और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स घबराते हैं कि यार बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बीबीए बीकॉम एंट्रेंस कैसे क्लियर होगा। तो उन बेसिक्स की क्लैरिटी के लिए हम लोग यूट्यूब पर कुछ वीडियोस को अपलोड करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द अकाउंटेंसी, रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स एंड द बिजनेस स्टडीज, जिसमें आप लोगों को एटलीस्ट इतनी बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि जिससे आपको अंदाजा इस बात का होगा कि यार एंट्रेंस क्रैक करना बहुत ईजी है हमारे लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो जो है कि यार अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर कैसे होगा। ठीक है, बेसिक्स बिल्कुल 11th क्लास के, जैसे मैंने पहले भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग देख चुके होंगे कि बिल्कुल बेसिक्स है 11th क्लास के। तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है अकाउंटेंसी का वो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा पहला टॉपिक है इसका सिलेबस का। अगर आप एएमयू बीबीए और बीकॉम पर फोकस कर रहे हैं तो अगर आप जनरल अवेयरनेस का जो आपका सिलेबस के अंदर जो 25 मार्क्स कवर कर रहा है जनरल अवेयरनेस, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अकाउंट्स का जो पहला टॉपिक है वो हमारा मीनिंग स्कोप ऑफ अकाउंटिंग है। तो कहने का ये मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आप 11th क्लास की टीएस गिरवाल की बुक खोलते हैं, डीके गोयल की बुक खोलते हैं या कोई सी बुक खोलते हैं, एनसीईआरटी खोलते हैं, तो उसमें आपको पहली बेसिक चीज यही देखने को मिलती है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो एएमयू ने क्या करा, एएमयू ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है। रीजन उसका ये है कि मैं फिर आपको याद हूं जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है उसको इस बात से अंदाजा ये होगा कि अगर आप लोग इस बात को देखें कि बीबीए और बीकॉम इज कॉमन फॉर ऑल, पीसीएम पीसीबी कॉमर्स और आर्ट्स, ये मैं एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा देना चाहता हूं कि वो सारे लोग जो है वो बीबीए और बीकॉम का एंट्रेंस दे सकते हैं एएमयू का। तो उसके लिए एएमयू वालों ने क्या करा है कि 11th क्लास की बिल्कुल बेसिक्स को रखा है। तो आज मैं इसकी बिल्कुल बेसिक सी क्लैरिटी 20 से 25 मिनट के अंदर आप लोगों को देने वाला हूं। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों को, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से पहले एक वर्ड निकल कर आता है हमारे पास अकाउंट्स, और इन तीनों के बीच में एक वर्ड निकल कर आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, तो बेसिकली अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी आप लोगों को एंट्रेंस के व्यू पॉइंट से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अकाउंटेंसी जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अकाउंटेंसी जो नाम है वो बेटा सब्जेक्ट का नाम है। तो मैं आप लोगों को यही ये वाली बात खत्म कर दूं कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद अकाउंटिंग, अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बेसिकली बेटा इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं आप लोगों से अकाउंट्स की बात करूं तो बेसिकली अकाउंट्स वो है जिसमें आप अकाउंटिंग करते हो, जैसे कि लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं जैसे कि एक वर्ड अभी आप लोगों के सामने आएगा, टॉपिक सामने आएगा आप लोगों के ट्रायल बैलेंस। इसी तरीके से टॉपिक आप लोगों के सामने निकल कर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। इसी तरीके से आप लोगों के सामने टॉपिक निकल कर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से एक और है इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स इज बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब ये कि जहां पर आप लोग अकाउंट्स करते हैं, अकाउंटिंग को करते हैं, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहलाती है, अकाउंट्स कहलाती है। तो इसको भी हमें डिटेल्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। बेसिकली अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग में जिसको भी इंग्लिश की बेसिक सी नॉलेज है वो एक बात ये कहेगा इसके अंदर कि देयर इज, एक सेकेंड, देयर इज ing is here after the word accounts. ing is what? English में it's a process. Basically क्या है, accounting it is a process. ये एक process है और कोई भी चीज होती है process होती है, मतलब it goes on and on and on, वो चलती ही रहती है। process हमेशा याद रखिएगा आप लोग की चलता रहेगा। इसी तरीके से अकाउंटिंग है। बेसिकली होता क्या है, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है कि जब कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी शॉप ओपन होती है या कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में है कंपनी की फॉर्म में,
तो वो क्या करते हैं, वो लोग डेली के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब सौदेबाजी करते हैं। तो डेली के ट्रांजेक्शन्स को याद करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड क्यों करते हैं कि एक तो हमारे पास एक्यूरेट डेटा रहे, दूसरी चीज कि हमने पूरे साल पैसे के लिए क्या परफॉर्म किया, कितना परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने रुपए के एसेट्स हैं, कितने रुपए की लाइबिलिटीज हैं, एक्सपेंसेस क्या क्या हुए, इनकम्स क्या क्या है। तो उन सारी चीजों को एक जगह पर रिकॉर्ड करना, इट्स अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग। उसको हम कहेंगे बेटा क्या, उसको हम कहेंगे अकाउंटिंग कहेंगे, ठीक है। अब अकाउंटिंग है क्या, अगर मैं आपको बात करूं तो इसकी बुकिश जो 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 डेफिनेशन है उसकी बात करूं तो वो क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, measuring, classifying, summarizing and communicating the financial results, the financial results. It is an art of recording, measuring, classifying, summarizing and communicating the financial results to its users. अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, उसके बाद मैं बात करता हूं कि इस डेफिनेशन के अंदर हमारे पास एक कीवर्ड निकल कर आ गया। अगर मैं बात करूं तो एक कीवर्ड निकल कर आ गया मेरे पास रिकॉर्डिंग, दूसरा आ गया मेजरिंग, तीसरा आ गया क्लासिफाइंग, चौथा आ गया समराइजिंग, पांचवा आ गया कम्युनिकेशन और छठा आ गया यूजर्स। अब मैं इसकी आपको अलग अलग तरीके से बात करने जा रहा हूं कि ये कैसे होंगी चीजें, ठीक है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो द फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, द फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग। अब हमें रिकॉर्ड किसको करना है, बातें रिकॉर्ड करनी है कि कौन सा इवेंट किस डेट में वो रिकॉर्ड करना है, नहीं। जब हम बात अकाउंट्स की करेंगे तो इसके अंदर हम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की करेंगे। किसकी करेंगे बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कहते हैं सौदेबाजी। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया कि बिजनेस के लिए जो चीज खरीदी और बेची गई है उसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है साहब। अब हमें रिकॉर्ड क्या करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड all the business transactions. पहला स्टेप क्या है, that we have to record all the business transactions which are happening either day by day, monthly, ये आपके ऊपर है। वैसे the best part is to do it daily। पहला सबसे अच्छा पार्ट जो है इसका वो क्या है कि आप डेली जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, अब उसको रिकॉर्ड कर लीजिए एक जगह पर। सो द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग। सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपने एक जगह पर रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद आगे करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद क्या था, दूसरा था मेजरिंग। मेजरिंग, अब व्हाट इज मेजरिंग, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हुए उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम उन ट्रांजैक्शंस को लेकर आगे बढ़ेंगे जिनकी वैल्यू मनी के टर्म्स में होगी। मींस व्हाट, we have to measure all the transactions in terms of money। सारे ट्रांजैक्शंस को हम पैसे की फॉर्म में मेजर करेंगे, या आप ऐसे कह लीजिए कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर कर आगे बढ़ेंगे जिनकी वैल्यू मनी के टर्म्स में होगी। तो कहने का ये मतलब है कि जिन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू मनी की फॉर्म में नहीं है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास,
recording, measuring. The third one is classifying. अब क्या करना है हमें, जैसे क्लासिफाई कैसे कहते हैं, अब आप लोग देखते जाइए, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग. अब हमें क्लासिफाई क्या करना है, जैसे एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है दो कैटेगरीज हैं, गर्ल्स और बॉयज, ठीक है. अब क्लासिफाई करना है स्टूडेंट्स को गर्ल्स और बॉयज की बेसिस पर, तो हमने छाट लिया कि भाई इस रो में गर्ल्स है, इस रो में बॉयज है. अब उसमें से भी क्लासिफाई करा जाए कि भाई इसमें से वो स्टूडेंट्स कौन है जिनकी 90% से ऊपर आई थी प्रीवियस रिजल्ट में, तो वो स्टूडेंट अलग कर लिए गए, लड़कों से में भी और लड़कियों में से भी. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जिनकी 70 से ज्यादा है और 90 के बीच में उनको अलग कर लिया. तो क्लासिफाई का बेसिकली मतलब होता है छाटना. बेसिकली क्या होता है, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो अलग अलग करना. कैसे करना, अलग अलग करना ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स. अकाउंट्स के अंदर बहुत तरीके के एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं. जैसे कि आपने किसी से उधार खरीदा सामान बिजनेस में, तो उधार एक अलग कैटेगरी हो गई. इसी सूरत हाल से किसी से आपने कैश में खरीदा सामान, तो उसकी कैटेगरी एक अलग हो गई, ठीक है. आपने कोई बड़ा एसेट खरीदा, कोई बड़ी चीज खरीदी, तो उसकी कैटेगरी अलग हो गई. तो कहने का यह मतलब है कि अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस का नेचर होता है, और हम अकाउंट्स के अंदर हर ट्रांजैक्शंस को उसके नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, और नेचर के बेसिस पर आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं उसकी अपनी सही जगह पर. आप ऐसे कह लीजिए, तो हम उसको कहते हैं क्लासिफाइंग. मींस व्हाट, टू रिकॉर्ड, टू पुट द ट्रांजैक्शंस एट इट राइट प्लेस. उसकी सही जगह पर उसके ट्रांजैक्शंस को लिखना इज व्हाट वी कॉल क्लासिफाइंग. तो क्लासिफाइंग का मतलब ये हो गया कि वी हैव टू, आप इसको कह लीजिए कैटेगराइज्ड कह लीजिए. चलिए और आसान कर दिया मैंने वर्ड, कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. उनके नेचर के बेसिस पर उसको क्लासिफाई कर देना. अब नेचर के बेसिस पर क्या क्या चीज होती है, जैसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो बैलेंस शीट में जाएंगे. ये तो हो गई बात की बात. अगर मैं बहुत इनिशियल लेवल पर बात करूं, तो उससे पहले हमारे पास एक चीज बनती है, उसको हम कहते हैं बेटा लेजर कहते हैं. क्या कहते हैं, लेजर. तो ये मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ये वीडियो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी जा रही है, तो वो इसको पढ़कर गूगल करके समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है. इधर मैं भी बता देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को और कंपनी की कोर इनकम को लिखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ऑफिस के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और कंपनी की अदर इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं. बैलेंस शीट के अंदर हम कंपनी के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं. बट उससे पहले हमको लेजर बनाना होता है, उससे पहले हमको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है. तो ये सारी चीजें जो बनती है ना बेटा, ये नेचर के बेसिस पर बनती है. किसके बेसिस पर बनती है, नेचर. अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं नेचर से रिलेटेड बात करूंगा कि किसका कैसे नेचर में कैसे क्लासिफाई करके हमको लिखना है, ठीक है. तो क्या है, वी हैव टू कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफ द ऑफ देयर नेचर. अब यहां तक बात हो गई किसकी, क्लासिफाइंग की. यहां तक आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन स्टेप्स के बिना अगर कोई भी स्टेप या कोई भी प्रोसेस का पार्ट इसमें से स्किप हो जाएगा तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी. ये पूछा भी जा सकता है कि कौन सी चीज इसके अंदर अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं है, ठीक है. ये सवाल आ भी चुका है पहले एक एंट्रेंस में, जहां तक मुझको याद आ रहा है. और हम जब अपने रिजल्ट जब हम अपने जो है वो PYQs का डिस्कशन करेंगे तो उसके अंदर ये चीज निकल कर आएगी. तो रिकॉर्डिंग हो गया, मेजरिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया. अब आगे बात करते हैं कि मैंने क्या बताया था. रिकॉर्डिंग हो गया, मेजरिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग और कम्युनिकेशन बचा, ठीक है साहब. अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो है हमारे पास क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है साहब. समराइजिंग का मतलब यहां पर बेटा ये होता है कि आपने, ठीक है,
अब मैं समराइज को बताता हूं कि समराइजिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा क्यों गया है। समराइजिंग पॉइंट यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई एक ऐसा आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, या कोई एक ऐसा आदमी है जो कॉमर्स की नॉलेज नहीं रखता, अकाउंट्स की नॉलेज रखता, मगर वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो आर्किटेक्चर है, मतलब कोई सा भी बिजनेस को फॉलो कर सकता है, कोई से भी प्रोफेशन का आदमी। अब उसको ये अकाउंट्स की डिटेलिंग तो नहीं पता कि ये चीज डेबिट क्यों हो रही है या ट्रेडिंग अकाउंट, उसको उसका रिजल्ट बताओ, उसकी कंपनी कहां पर, जैसे फॉरगेट अबाउट ऑल द थिंग, सपोज करिए ये वीडियो कोई एक ऐसा आदमी देख रहा है जो डॉक्टर है, या सपोज करिए कि एक ऐसा आदमी है जो इंजीनियर है और वो शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसको तो अकाउंट्स की नॉलेज है नहीं कि एसेट्स क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी से क्या इस्तेमाल होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज के क्या रिलेशन है, ठीक है, एक्सपेंसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है, आपका जो है वो लिवरेज किसे कहते हैं, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, उसको नहीं पता ये सारी चीजें, अकाउंट्स की और फाइनेंस की नॉलेज को है ही नहीं, क्योंकि वो तो इंजीनियर है, वो पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो आप लोग देखा होगा जब आप डालते हो गूगल पर तो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं कि भाई इस कंपनी ने इतने परसेंटेज से ग्रो करा, इतना प्रॉफिट था पिछले साल, पिछले 10 साल में इतना प्रॉफिट था, आने वाले वक्त में अगर इसी पेस से चलती रही तो इसका इतना प्रॉफिट होगा। तो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टाइप की होती है जो ऐसी बनी हुई होती है कि उसको कोई भी आदमी पढ़ के समझ सकता है और पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, वैसी होता है ये समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, टू समराइज, या आप इसको ऐसे कह लीजिए समरी, or we can say in an easy language, conclusion of all the financial transactions, of all the financial transactions at the end of the year. अब साल के लास्ट में कंक्लूजन क्या रहा, बेसिकली व्हाट इज द रिजल्ट, भाई जो तुमने सौदेबाजी करी पूरे साल उसका रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट। तो रिजल्ट किस फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोग देखने के लिए, मैं मोटे तौर पर बताता हूं, चीजें तो बहुत होती है, बट इस वीडियो में सिर्फ यही बताऊंगा कि लास्ट में निकलेगा या तो प्रॉफिट या लॉस, आप ऐसे मान लो। प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए जो है वो आप क्या करते हो, समराइज करते हो जो भी आपने पूरे साल में लिखा होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, वो तो सब जानते हैं, लेकिन बीइंग एज एन अकाउंट्स मेंटोर या बीइंग एज एन अकाउंट्स का जो मतलब इंटरेस्टेड पार्टी कह लीजिए आप मुझे, इसके अंदर अगर मैं देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि कंपनी के कितने एक्सपेंसेस कहां कहां पर हुए हैं, कितनी इनकम्स कहां कहां से आई हैं, कितने एसेट्स हमने पूरे साल में जनरेट करे, कितनी लाइबिलिटीज हमने पूरे साल में ली मार्केट से उधार, कितना प्रॉफिट हमारा इस साल है, कितना लॉस हमारा कहां कहां पर कैसे कैसे हुआ है। तो एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट मैं पढ़ भी सकता हूं, बना भी सकता हूं और समझ भी सकता हूं, ठीक है सब। 2026-27 की बात करें तो मैंने बना ली। अब मैं पिछले साल के डेटा से उसको कंपेयर कर कर अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकता हूं, जैसे 9th में क्या रिजल्ट आया और 10th में क्या था, आप कंपेयर करिए, अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो आप। वैसे ही एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस देखेगी प्रॉफिट की फॉर्म में और लॉस की फॉर्म में, अगर उसके पास प्रॉपर मुकम्मल डेटा होगा। तो पहली चीज हो गई हमारे पास रिकॉर्डिंग, दूसरी चीज हो गई मेजरिंग, तीसरी चीज हो गई क्लासिफाइंग, चौथी चीज हो गई समराइजिंग, लास्ट में क्या निकल कर आया, कम्युनिकेशन। तो इन दोनों का रिलेशन है, कम्युनिकेशन का और इसके यूजर्स का रिलेशन है। इसको मैं आपको नेक्स्ट, जहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट उस पर लेके चलता हूं कि कम्युनिकेशन का और यूजर्स का क्या रिलेशन है, ये आप लोग समझ लीजिए। तो मेरे पास लास्ट का स्टेप बचा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया, कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि टू टू मेक अवेयर, ऐसे कह लीजिए आप, या और इजी लैंग्वेज में टू टेल, या टू शो,
द रिजल्ट्स टू देयर यूजर्स। अब रिजल्ट्स क्या थे हमको पता है। रिजल्ट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, मैं यहां पे लिखूं तो एक रिजल्ट मेरा ये हो सकता है, एक रिजल्ट मेरा ये हो सकता है कि कितना कंपनी के पास प्रॉफिट है, कितना कंपनी के पास लॉस है, कितना कंपनी के पास एक्सपेंसेस है, और कितनी कंपनी के पास इनकम्स है। तो अब ये बताइए कि इसको जानने के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो जो रिजल्ट्स को जानने के लिए कंपनीज के इंटरेस्टेड होते हैं वही उस इंफॉर्मेशन के यूजर्स कहलाते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए बात, ठीक है। अब कौन कौन हो सकता है, अगर अब मैं बात करूं तो कौन कौन हो सकता है इसका यूजर। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली पार्टी जो इसकी होगी, मतलब कौन हो सकता है सबसे पहली पार्टी जो इसकी हो सकती है, वो सबसे पहली पार्टी इसके, जो मैं यूजर्स की बात कर रहा हूं बेटा, ये आते हैं ये सिलेबस में। पहला यूजर जो है वो ओनर हो सकता है। ओनर को हम और फैब्रिकेटेड वर्ड्स में कहते हैं मैनेजमेंट। भाई क्योंकि इन लोगों का पैसा लगा हुआ है ना, ये चाहेंगे कि भाई बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी इनकम है, कितनी एक्सपेंसेस है। तो भाई सबसे पहला जो पार्टी है वो है ओनर। दूसरी पार्टी कुड बी इन्वेस्टर्स। जैसे मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले बताया कि आपको रिलायंस में पैसे इन्वेस्ट करने, तो इफ यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिलायंस देन यू शुड बी नोइंग कि कितना प्रॉफिट है कंपनी का, कितने लॉसेस हैं, कितनी लायबिलिटी, कितना उधार है कंपनी के ऊपर, कितने एक्सपेंसेस हुए। तो ये सारी चीज, तो दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी हो सकती है, इन्वेस्टर। तीसरी इन्वेस्टेड पार्टी हो सकती है गवर्नमेंट। अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट क्यों, गवर्नमेंट का रोल क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रखी हो ताकि आप टैक्स चुरा लें, टैक्स बचा लें, या आप ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहे कि जो कि इलीगल है, आपने काम कर रहे हो। तो वो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। तो गवर्नमेंट आपकी क्या, हर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होती है। क्यों, क्योंकि वो कलेक्ट करती है क्या, टैक्स, और वो देखेगी कि भाई जितना तुमने टैक्स दिया वो सही दिया या नहीं दिया। फोर्थ हो सकते हैं आपके सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन, सप्लायर्स वो लोग जो क्रेडिटर कहलाते हैं और उधार पर आपको सामान देते हैं। भाई कोई तुम्हें सामान उधार दे रहा है या कोई तुम्हें पैसे उधार दे रहा है तो वो तुम्हारी माली हालात को चेक करेगा ना कि भाई तुमने, तुम्हारा प्रीवियस रिकॉर्ड है क्या पैसे के मामले में, तुमने जो उधार लिया था किसी से तो क्या तुमने उसको उधार दिया या नहीं दिया। वो कौन हो गए, सप्लायर्स हो गए। या कितना प्रॉफिट है कंपनी में, कितनी लॉस है, कितनी एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम्स हैं, या कितने की वैल्यू के एसेट्स हैं, या कितने की वैल्यू की लायबिलिटी, ये सारी चीजें देखेगा सप्लायर। फिफ्थ वन कुड बी दी एम्प्लॉइज। अब आप कहोगे सर एम्प्लॉइज को क्या मतलब है, बहुत मतलब है भाई, मैं कहीं काम कर रहा हूं और मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, मुझको पता ही नहीं है, तो मेरा फ्यूचर भी स्टेक पर है, मेरी जॉब भी इनसिक्योर है, मेरा प्रमोशन भी नहीं होगा, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट भी नहीं होगा। तो भाई मैं उससे पहले अपनी तैयारी कर लूं कंपनी बंद हो, उसके लिए मुझे कंपनी का फाइनेंशियल डेटा पता होना चाहिए। ठीक है साहब। उसके बाद पॉइंट बात करते हैं सिक्स्थ। सिक्स कौन हो सकता है, सिक्स हो सकते हैं आपके कस्टमर्स। अब आप कहोगे सर कस्टमर को क्या मतलब, वो तो जाएगा दुकान पर सामान खरीद के आ जाएगा, सामान मिल रहा होगा मार्केट में, तो बात सही है आपकी। बट जब कोई भी इंसान एक बहुत बड़ी चीज खरीदता है, जैसे एसी खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, टीवी खरीदता है, कार खरीदता है, बाइक खरीदता है, तो वो कंपनी की स्टडी करता है कि भाई ये लोग मुझे आफ्टर सेल सर्विस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जो गारंटी और वारंटी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये हम लोगों को ये गारंटी वारंटी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कंपनी कहीं बंद हो जाएगी, इस चीज का भी तो डर होता है ना, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए कस्टमर। तो ये मेजर 6 यूजर्स होते हैं इसके अकाउंटिंग के, आप लोगों के या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, जो आपकी अकाउंटिंग में और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए। तो आज हमने क्या डिस्कशन करा, तो आज हमने कोई बहुत तवील डिस्कशन नहीं करा, हमने सिर्फ ये जाना कि भाई अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग की एक प्रोसेस है, पूरा एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, इसी का ही पहिया घूमता रहता है। अगर मैं बात करूं तो इसी का ही पहिया ऐसे 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 पूरे साल, हर साल घूमता रहेगा। तो घूमता रहेगा, इसी के बीच में कहानी रहेगी, रोज ट्रांजेक्शन आएंगे, रोज रिकॉर्ड होंगे, रोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, रिजल्ट हर साल निकलेगा, फिर नया साल, नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नया प्रॉफिट, नया लॉस, है ना। तो सारी चीजें प्रोसेस है। तो मैंने आज आप लोगों को जो है वो
एक एक बताया, रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं, मेजरिंग किसे कहते हैं, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू इट्स यूजर्स। मैंने यूजर्स के बारे में बता दिया, इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। यहाँ पर आकर मैं अपनी क्लास को, इस वाली क्लास को एंड करता हूँ, और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा बीबीए बीकॉम का बैच ज्वाइन करना है तो आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7668133310। एंड ZA Academy is available on all the platforms on YouTube, Instagram, Facebook and LinkedIn. So you can reach us on those Instagram handles और we can say the social media platforms। ठीक है, तो ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि मेरी क्लास समझ में आई होगी। थैंक्स अ लॉट।